नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। तो इसमें बात की जा रही है जो सेक्सुअल वायलेंस जो बढ़ता जा रहा है वुमेन्स के खिलाफ। ओके, तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बात करें, जो कास्ट बेस्ड वायलेंस हो रहा है वुमेन्स के खिलाफ, उसको रिकॉग्नाइज करो। आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो कि जो कास्ट बेस्ड मतलब प्रजाति के हिसाब से ये कौन सी प्रजाति से है। ओके, दलित है या फिर किसी और प्रजाति से बिलोंग करती है या फिर किसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो इसके बेस पर वायलेंस हो रहे हैं, लेकिन इस बिना पर यहाँ पर जो है फैसले नहीं सुनाए जा रहे कोर्ट के द्वारा। तो अभी बार बार यहाँ पर जो कन्विक्शंस हो रही हैं, यहाँ पर जो दोष सिद्ध किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें स्पेशली, तो वहां पर जो पीओए एक्ट बनाया गया था, ओके, तो यहाँ पर उसके अंतर्गत नहीं हो रहे। पीओए का मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। ओके, तो यहाँ पर जो भी स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल वायलेंस उससे बचाने के लिए यहाँ पर ये एक्ट बनाया गया था। तो यहाँ पर कोर्ट को इसके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर नहीं ध्यान देंगे तो इस कानून का मिस यूज जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी एक हाथरस में 2020 में एक यहाँ पर गैंग रेप का एक केस देखने को मिला था, जिसमें 19 साल की एक दलित वोमेन थी, दलित लड़की थी, ओके, जिसका कि रेप हुआ। हाथरस हाथरस यहाँ पर यूपी में पड़ता है। तो यहाँ पर अभी वो भी फ्रेश है हमारे माइंड्स में, वो केस अभी भूले नहीं है हम। ओके, तो उस समय काफी न्यूज में ये केस रहा था। ओके, उस लड़की की बाद में हत्या भी कर दी गई, और ये भी आरोप लगा कि पुलिस वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया, घर वालों तक को भी उसकी बॉडी नहीं दी। ओके, तो अभी जो एक्टिविस्ट है, जो एकेडमिक्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर वकील हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सेक्सुअल वायलेंस है ना, तो यहाँ पर जो वोमेन का जेंडर है और उसकी जो जाति है, उसके हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो अभी इसके हिसाब से यहाँ पर वायलेंस हो रहा है कि कौन सी जाति से बिलोंग कर रही है। ओके, तो सेक्सुअल वायलेंस अभी उन एरियाज में बढ़ता जा रहा है, उस क्षेत्र पर्टिकुलर यहाँ पर उन टॉपिक्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इसी के चलते ये बात कर रहे हैं सभी की, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो 1989 में बनाया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर पीओए एक्ट भी बोलते हैं। तो पीओए का मतलब वही है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। ओके, तो इसको यहाँ पर इन्वोक करने की बात करें, इसको लागू करो, इसके अंतर्गत फैसले सुनाए जाए। ओके, तो अभी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज मतलब जो अत्याचार किए जाते हैं। ओके, तो अत्याचारों से बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको। और अभी बात कर रहे हैं कि अभी हाथरस क्राइम हमें देखने को मिला, उसके उसी के रास्ते पर चलते हुए यहाँ पर एक और केस देखने को मिला, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक नई जजमेंट दी है, और नई जजमेंट दी है। तो ये केस था पतन जमाल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो पहले ये हाई कोर्ट में ये केस चला। तो उस समय यहाँ पर एड्रेस किया गया इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ कास्ट, जेंडर एंड डिसेबिलिटी, कि आपस में इन तीनों का संबंध है। ओके, आपस में इन तीनों का संबंध है, और इसी के चलते जो है केसेस राइज होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर वुमेन के खिलाफ अगर हम देखें, जो रेप केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इसी केस में जो विक्टिम, जो पीड़ित है, ओके, जो पीड़ित लड़की है, वो 22 साल की लड़की है, एक दलित वुमेन है, लेकिन वो अंधी है, अंधी लड़की है जिसके साथ रेप हुआ। तो उसी के रिगार्डिंग ये केस में सुनवाई हुई। तो यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट जो सेशन कोर्ट होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, और हाई कोर्ट, तो यहाँ पर हर एक राज्य में आपको एक हाई कोर्ट देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पूरे देश में कितनी हाई कोर्ट्स है? ओके, तो कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, आजकल न्यूज में है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो कौन सी हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है? ओके, लक्षद्वीप की हाई कोर्ट कौन सी है? और अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं, उनकी हाई कोर्ट कौन सी है? क्या नाम है उन दोनों की हाई कोर्ट्स का? आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो कुल यहाँ पर कितना नंबर है हाई कोर्ट्स का, वो भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो दोष सिद्ध किया, यहाँ पर जो दोषी था उसके खिलाफ, तो उन्होंने यहाँ पर दोष सिद्ध किया। यहाँ पर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड का जो यहाँ पर धारा 376 है, उसके तहत यहाँ पर दोष सिद्ध हुआ कि अभी इस सेक्शन के तहत सजा मिलेगी। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई ऐसा रेप का कांड करते हैं लोग, तो कम से कम यहाँ पर 10 साल से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा यहाँ पर जो अत्याचार हुआ है तो फिर यहाँ पर आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है इस सेक्शन 376 के तहत। तो ये जो इसके अलावा जो सेक्शन 3 है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, तो ये भी इसके तहत भी यहाँ पर सजा दी गई हाई कोर्ट के द्वारा।
जिस पीओए की यहाँ पर बात की जा रही है ना, इसको यूज किया गया यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पर सजा दी गई। तो ये भी एक्ट ये कहता है खास तौर पे स्पेशली जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, अगर वहां पर कोई उनकी कम्युनिटी की जो यहाँ पर वोमेन है, कोई ऐसा कोई केस देखने को मिलता है रेप का, तो यहाँ पर अच्छी खासी सजा यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो अलग अलग यहाँ पर सजाएं हैं, तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और अभी बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो अभी अभी तक बात हाई कोर्ट तक थी, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी इसी केस के ऊपर। अभी देखो, जब यहाँ पर कोई केस हो गया, अभी जो दोषी था उसको सजा दे दी गई हाई कोर्ट के द्वारा, फिर दोषी क्या करते हैं, दोबारा से अपील करते हैं हायर कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, तो वहां पर जो जजमेंट दी गई, जो कि यहाँ पर जजमेंट डिलीवर की गई बाय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस एम आर शाह। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने भी दोष सिद्ध किया उस दोषी के खिलाफ, और यहाँ पर पनिशमेंट पनिशमेंट सुनाई, सजा सुनाई रेप के खिलाफ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आईपीसी का जो कोड था उसी के तहत। यहाँ पर इंडियन पिनल कोड के तहत ही सजा सुनाई गई, लेकिन जो पीओए एक्ट था उसके तहत सजा यहाँ पर नहीं सुनाई गई। ओके, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पीओए एक्ट को नहीं यूज कर रहा है, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और दूसरी और यहाँ पर बात करें कि जजमेंट जो है, यहाँ पर एक बड़ा स्टेप यहाँ पर कहा जा रहा है, a huge step forward as the court used the opportunity to bring recognition to intersectional discrimination faced by women on the grounds of sex, caste and disability। तो मतलब कि एक यहाँ पर एक कदम आगे भी चला है कोर्ट, एक एक अपॉर्चुनिटी के तहत यहाँ पर रिकॉग्निशन बताई गई है, मतलब पहचान दिलाई गई है कि मतलब इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन वोमेन के द्वारा फेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर सेक्स के हिसाब से भी कि वो फीमेल है, दूसरा यहाँ पर कास्ट के हिसाब से भी कि वो अलग किसी पर्टिकुलर प्रजाति से बिलोंग करती है, तीसरा डिसेबिलिटी, जो वो अंधी है या फिर कोई और डिसेबिलिटी उसको है, तो इसके चलते भी यहाँ पर रेप केस हो रहे हैं। तो ये चीज को थोड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोशनी यहाँ पर डाली गई है कोर्ट के द्वारा इन थोड़े मुद्दों के ऊपर, लेकिन सजा पीओए एक्ट के तहत नहीं दी गई है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो पीओए एक्ट के तहत सजा यहाँ पर नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो पहली भी, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पीओए एक्ट के तहत सजा नहीं दी है दोषियों को। तो आगे बात करें तो इंटरसेक्शनल अप्रोच के बारे में। देखो, जो मैं एडिटोरियल यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है ना, वो उसको वास्ट करना है। ओके, जो भी क्वेश्चन मेंस में आपको पूछा जाए तो आप फटाफट से आंसर दे दें, इस तरीके से आपका माइंड डेवलप होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर डेली बेसिस पे एडिटोरियल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैंने अभी टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया है, दोनों की, द इकोनॉमिक टाइम्स की भी और यहाँ पर द हिंदू की भी। मतलब कि थोड़ा पढ़ो, लेकिन आप अच्छे से उसको अब्जॉर्व कर लो, आपके दिमाग में से वो बात निकले नहीं। इसके अलावा है ना, अभी दो वीडियोस आएंगे, इसके अलावा एक यहाँ पर महा एनालिसिस एक आएगा जिसमें पूरे करंट अफेयर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर चार पांच अखबारें होंगी, इसके अलावा यहाँ पर जो पीआईबी सबको इकट्ठा जो है ना कंपाइलेशन करके वो लेक्चर आएगा, तो उसको सुनना है आपने। ओके, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी यूपीएससी के लिए। और इसके अलावा जो भी एग्जाम आप दे रहे हो ना, इसके अलावा कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी आगे यहाँ पर बात करें इंटरसेक्शनल अप्रोच के बारे में, तो कह रहे हैं कि चलो किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर पहले हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहले क्या बात कही है, तो उन्होंने अभी इस बात को खुले तौर पर कहा है कि अभी जरूरत है कि इंटरसेक्शनल अप्रोच जो है वो लगाई जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम विक्टिम की बात करें, जो वोमेन है खासतौर पर, जो यहाँ पर पीड़ित है, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मार्जिनलिटीज वो फेस कर रही है, उनको एक हाशिए पर रखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम जो है एक से ज्यादा वो फेस कर रही है। तो यहाँ पर इस बात को यहाँ पर कहा गया ऑन वेल नॉन इंटरसेक्शनल थ्योरीज। तो यहाँ पर क्या नाम है उनका नाम है कैम्पर क्रेनशॉ। तो यहाँ पर ये पहली बार ये टर्म जो थी ना इंटरसेक्शनलिटी, ये यहाँ पर कॉइन की गई, उठाई गई। तो यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई थी, स्टेटमेंट ऑफ द कोम्बाही रिवर कलेक्टिव। तो ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन थी, कोम्बाही रिवर कलेक्टिव। तो ये एक रिवर भी है कोम्बाही नाम की। ओके, ये यूएस में पड़ती है। तो यहाँ पर ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी। तो ये ब्लैक लोगों की, काले लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो यहाँ पर ये 1970s की बात कर रहे हैं जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उस समय ये इंटरसेक्शनलिटी वाला ये टर्म जो था कॉइन किया गया, उठाया गया पहली बार। तो उस समय भी यहाँ पर इंटरसेक्शनल जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता था ब्लैक वोमेन के द्वारा, ओके, तो यूएस में, तो उसी के खिलाफ ये आवाज उठाई गई थी कि मतलब कोई एक यहाँ पर टर्म नहीं जिसके चलते सेक्सुअल वायलेंस होता है, तो बहुत सारी टर्म्स हो चुकी हैं।
ओके, तो अभी आपको थोड़ा सा समझना होगा। आप ये नहीं कह के चल सकते कि दोषी को कुछ पता नहीं था कि दोषी जिसने यहाँ पर रेप किया किसी लड़की का वो कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रही थी, वो अंधी थी या नहीं थी। तो ये चीज आप नहीं सोच सकते। ओके, कि दोषी को इस चीज के बारे में नहीं पता था, इसलिए हम यहाँ पर पीओ एक्ट के तहत सजा उसको नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पर ये हालांकि ये जो स्टेटमेंट अभी हमने डिस्कस की है, तो ये कोर्ट के द्वारा ये बातें यहाँ पर कही गई। और इन्हीं रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज करते हुए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसने रिकॉग्नाइज किया कि जो आइडेंटिटी है, पहचान है वुमेन की, उसमें यहाँ पर बहुत चीजें आ जाती हैं। उसकी कास्ट आ जाती है, उसकी क्लास आ जाती है, रिलीजन, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सब चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर वो वायलेंस यहाँ पर फेस कर सकती हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकती हैं किन्हीं दो से ज्यादा कारणों के वश। चाहे वो कास्ट के बेस से भी हो सकता है, कौन सी क्लास, हाई क्लास या लो क्लास, कौन सी, या मतलब फाइनेंशियली वो साउंड है या नहीं है। तो यहाँ पर ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। ओके, तो ये कौन सा रिलीजन से बिलोंग करती है, तो मतलब डिसेबिलिटी कैसी है, तो ये सब चीजें मतलब हो सकती है रेप का कारण। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही, कोर्ट भी यहाँ पर इन्हीं चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर कारण एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है इन सभी में से। और यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी जरूरत है कि हम यहाँ पर समझें कि कैसे जो मल्टीपल सोर्सेस हैं ऑपरेशन के, यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो है ना एक तरीके से दलित, अभी ब्लाइंड दलित वुमन के खिलाफ अभी जो केस हमें देखने को मिला है, तो वहां पर भी देखो वो लड़की अंधी थी। ओके, तो यहाँ पर दलित भी थी। ओके, तो यहाँ पर तो ये एक्सपीरियंस हमें अभी जो है देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक से ज्यादा यहाँ पर जो है ना डिस्क्रिमिनेशन जो है, वायलेंस जो है फेस कर रही है यहाँ पर जो भारत की लड़कियां हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसी के चलते यहाँ पर बात अभी जोर दिया गया है, स्पेशल एम्फेसिस देने की यहाँ पर जोर देने की बात की जा रही है, और मेकिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मोर रिस्पॉन्सिव ओके टू वुमेन विद डिसेबिलिटीज फेसिंग सेक्सुअल असॉल्ट। मतलब जो खास तौर पे अपाहिज वुमेन है, ओके, तो अगर उनको कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, ऐसा कोई रेप केस होता है, तो उसके चलते यहाँ पर हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। और कोर्ट ने यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस भी यहाँ पर दी है। यहाँ पर जजेस को ट्रेन करना होगा इस तरीके से, और जो पुलिस है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, तो उनको भी यहाँ ना सेंसिटाइज यहाँ पर करना होगा कि ये सेंसिटिव केसेस हैं, इनके ऊपर जो है प्रायोरिटी के हिसाब से आपको आगे फोकस करना होगा। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो अच्छे से करे। प्रोसिक्यूटर जो यहाँ पर कोर्ट में इनकी दलील रख रहे हैं, जो यहाँ पर पीड़ित जो लोग हैं उनकी जो दलील रख रहे हैं, तो उनको भी अच्छे से ट्रेन करना होगा। कि वो अच्छे से पूरा तैयारी करके आए, पूरे केस को रखें, और जो अक्यूज है, जो यहाँ पर दोषी है, उसको सजा अच्छी मिल जाए। तो यहाँ पर तीनों को ट्रेन करने की यहाँ पर बात की जा रही है कोर्ट के द्वारा। तो आगे यहाँ पर बात करें कि चलो ये इंटरसेक्शनल का यहाँ पर एक लेंस था जिसको यहाँ पर यूज किया जा सकता, लेकिन इसको यूज नहीं किया गया। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ना, वो यहाँ पर पीओ एक्ट के तहत नहीं दिया, इसको एक साइड पे रख दिया गया। तो ये पीओ एक्ट जो है, इसको एनेक्ट किया गया था जो यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं पर्सन जो यहाँ पर एससी कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए पीओ एक्ट बना था 1989 में। इसको 2015 में अमेंड भी किया गया था। तो यहाँ पर और ज्यादा जो अत्याचार हो रहे थे उसको भी यहाँ पर जगह दी गई थी अमेंडमेंट करके इस एक्ट में। ओके, अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी वुमेन। तो यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट भी रखा गया, अगर कोई भी ऐसा कोई कर्म होता है तो उसके चलते सजा मिलेगी। सेक्सुअल हरासमेंट भी करते हो, तो यहाँ पर सर अगर हरासमेंट भी हो तब भी यहाँ पर सजा है। एंड देवदासी जो डेडिकेशन है, तो इस अगर ऐसी कोई प्रथा चलाई जाती है दोबारा देवदासी, तो यहाँ पर पुराने समय में चलती थी, ऐसे गुलाम बनाकर रखा जाता था यहाँ पर जो लड़कियां होती थी उनको। तो अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं चलनी चाहिए, तो यहाँ पर सजा मिलेगी। 2015 में ये अमेंडमेंट की गई। आगे यहाँ पर बात करें जो सेक्शन 3 क्लॉज 2 है इसी यहाँ पर एक्ट का, तो इसमें कहा जा रहा है कि इफ एनी पर्सन नॉट बीइंग SC ST मेंबर, अगर वो यहाँ पर SC ST से बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ऐसी कोई यहाँ पर अपराध करता है, तो यहाँ पर IPC के तहत भी वो पनिशेबल है। तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है 10 सालों की, और यहाँ पर 10 से ज्यादा सालों की भी यहाँ पर जो है सजा हो सकती है। ओके, तो ऑन ग्राउंड दैट सच ए पर्सन इज फ्रॉम SC ST कम्युनिटी, अगर यहाँ पर वो पर्सन SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर ये सजा जो है ये लाइफ टाइम हो सकती है, और साथ में फाइन भी लगेगा। तो इसी को यहाँ पर बात करें कि 2015 में जो अमेंडमेंट यहाँ पर की गई, तो यहाँ पर एक फ्रेज था जिसमें चेंज किया गया, जैसे ऑन द ग्राउंड दैट सच पर्सन इज ए मेंबर ऑफ SC ST, तो इसको बदल के यहाँ पर फ्रेज को यहाँ पर चेंज किया, नोइंग दैट सच पर्सन इज मेंबर ऑफ SC ST, पता है कि वो जो पर्सन है वो यहाँ पर SC ST का मेंबर है। तो बस ये फ्रेज चेंज किया गया 2015 की जो अमेंडमेंट था, और साथ में यहाँ पर ये बातें रखी गई हैं कि इन सभी मुद्दों के ऊपर जो है यहाँ पर दंड दिया जा सकता है, और ये सजा जो है वो भी आप देख सकते हो इसके तहत।
और अभी बात कर रहे हैं कुछ प्रीवियस केसेस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की जा रही है जो सेक्सुअल वायलेंस यहाँ पर दलित और आदिवासी वुमेन के खिलाफ जो यहाँ पर हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर जो लगातार जो ना कोर्ट्स के द्वारा पीओए एक्ट को एक साइड पे ही रखा जा रहा है, इसके तहत सजा नहीं दी जा रही है। 2006 की बात कर रहे हैं कि रामदास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये केस चला जिसमें एक दलित माइनर गर्ल थी जिसका कि रेप हुआ, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी यहाँ पर पीओए एक्ट के तहत सजा यहाँ पर नहीं दी। तो यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ मात्र यहाँ पर फैक्ट यही है कि यहाँ पर जो विक्टिम है तो यहाँ पर वो वुमेन है, और यहाँ पर वो एससी कम्युनिटी की मेंबर। सिर्फ इसी फैक्ट के तहत यहाँ पर जो है ना हम पीओए एक्ट के तहत इसको सजा नहीं दे सकते। जो भी यहाँ पर दोषी है उसको इस एक्ट के तहत सजा नहीं दे सकते। सिर्फ इसी फैक्ट, मात्र इसी फैक्ट के तहत यहाँ पर जो पीड़ित है वो एक वोमेन है, और यहाँ पर दूसरा वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। आगे दूसरे केस की बात करें, दिनेश अलियास बुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2006 की बात है ये भी। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी अपनी अपनी जुरिडिक्शन में, तो कहा इट इज नॉट केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट द रेप वाज कमिटेड ऑन द विक्टिम सिंस शी वाज मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई कि ये जो केस है ना, तो ये प्रोसिक्यूशन का केस है ही नहीं। प्रोसिक्यूशन मतलब वही जो सरकारी वकील होता है, जो मतलब सरकार यहाँ पर एक वकील देती है जो कि अपना केस रखता है, जो भी यहाँ पर पीड़ित होती है उनका। तो एक सीधे सीधे कहते हैं कि ये तो यहाँ पर सरकारी वकील का केस ही नहीं है ये, जिसमें यहाँ पर जो है पीड़िता का रेप हुआ है, और यहाँ पर वो जो पीड़िता है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर इसके चलते वो सरकारी वकील का केस ही नहीं बनता। तो यहाँ पर सीधी सीधी ये बात कह दी गई। और दूसरा आगे यहाँ पर तीसरे नंबर पर बात करें, अशरफी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2017 का ये केस निकल कर आया। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी डिसीजन दिया। तो यहाँ पर कहा गया कि जो एविडेंस एंड मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड डिड नॉट शो दैट द अपेलेंट हैड कमिटेड रेप ऑन द ग्राउंड दैट विक्टिम वाज मेंबर ऑफ एन एससी कम्युनिटी। देखो यहाँ पर कोर्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो सबूत अभी बताए गए हैं कोर्ट को, जो मटेरियल्स यहाँ पर रिकॉर्ड जो यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर इससे ये चीज पता नहीं चल रही है कि यहाँ पर जो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने अपील की, जिसको पहले सजा हो चुकी होगी हाई कोर्ट में, ओके, तो उसने यहाँ पर जो रेप किया है ना, तो यहाँ पर इस स्थल पर किया है कि यहाँ पर जो लड़की थी, जो पीड़िता है, वो यहाँ पर ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती, मतलब कि लड़के को पता ही नहीं कि वो लड़की जो है ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती, तो उसने यहाँ पर ऐसे ही रेप किया। तो देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी जा रही है, ओके। तो उसको पता नहीं है कि वो ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती, तो इसके चलते हम यहाँ पर पीओए एक्ट के तहत उस लड़के को सजा नहीं दे सकते। तो आगे बढ़ो, 2019 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर खुमान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की, मतलब ये केस था 2019 का। तो इस समय भी यहाँ पर एक मर्डर केस था ये, और यहाँ पर भी दोबारा कोर्ट ने यही फैक्ट यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो मृत लड़की है वो यहाँ पर ऐसी कम्युनिटी की मेंबर है, ओके। तो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि ऑफेंस, जो अपराध यहाँ पर किया गया है लड़के के द्वारा, तो यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर किया गया है कि यहाँ पर उसको सजा दी जाए पीओ एक्ट के तहत। मतलब कि उसको पता था कि वो लड़की जो है ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ओके। लड़की बिलोंग करती है, कोर्ट ये बात करे, लेकिन लड़के को नहीं पता है, जिसके चलते यहाँ पर जो अपराध यहाँ पर किया उसके रिगार्डिंग कोई सबूत भी नहीं कि लड़के को पता हो, जिसके तहत हम सजा दे सके उसको पीओ एक्ट के तहत। तो ये बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है। सो देयर आर सेवरल प्रेसिडेंट्स, मतलब इस तरीके की बहुत सारी उदाहरणें और भी हैं जिसमें अनरियलिस्टिक बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेगा। मतलब सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस तरीके से यहाँ पर बात जो कही जा रही है। तो यहाँ पर इस इशू को यहाँ पर बात करें कि लार्जर बड़े बेंच की और यहाँ पर जो है पेश करना चाहिए। तो अलग अलग यहाँ पर बेंचेस होती है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। तो उनके मुझे बताइए कितने कितने नंबर की बेंचेस होती हैं, ओके। जैसे यहाँ पर कई बार हम बोलते हैं 5 जजों की बेंचेस थी, ओके, 9 जजों की बेंचेस थी। तो कितने तरह की ये टोटल होती हैं, तो इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो वही बात करें कि लार्जर बेंच में भेजो जहां पर ज्यादा जज बैठे होंगे और यहाँ पर अच्छा व्यू वो दे पाएंगे कोई भी अगर डिसीजन देना है। तो यहाँ पर तो सिर्फ जैसे हमने सबसे पहले ब्लाइंड वोमेन की बात की, तो वहां पर 2 जजों ने ये डिसीजन दिया था। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि बर्डन ऑफ प्रूफ है, बहुत सारा प्रूफ है। अगर यहाँ प्रूफ की भी यहाँ पर बताने की बात आ जाए, तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जितनी भी जजमेंट्स अभी हमने देखी है, तो कोर्ट ने सभी जजमेंट्स में यही कहा है कि कोई सबूत नहीं जो ये बताए कि यहाँ पर जो दोषी है उसने यहाँ पर जो रेप किया है किसी लड़की का, तो यहाँ पर इस ग्राउंड पे किया है कि यहाँ पर उसको पता था कि वो लड़की जो है वो ऐसी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ओके। तो अगर यहाँ पर कोई पूछे कि यहाँ पर आपको किस तरीके का एविडेंस चाहिए, ओके, तो यहाँ पर वही बात करें जो सरकारी वकील है, तो यहाँ पर वो कैसे यहाँ पर प्रूव करे, यहाँ पर जो भी केस उसके सामने है कि जो दोषी है उसने यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट किया है लड़की के साथ,
दोषी के साथ, क्योंकि वो दलित थी और आदिवासी थी। तो कैसे वो यहाँ पर प्रूव करे? तो यहाँ पर जो सिर्फ एविडेंस जो आपके सामने है ना, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि विक्टिम जो है एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो ये तो आपको पता है। ओके, जो अक्यूज है उसको इसके बारे में पता है, ओके, कि वो एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है लड़की। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि जब भी कोई वुमेन यहाँ पर मार्जिनलाइज कास्ट, ओके, या फिर कोई डिसेबिलिटी उसको होती है, तो उसको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके यहाँ पर सेक्स के तहत, कि वो फीमेल है, उसकी कास्ट के तहत, उसकी ट्राइब के तहत, उसकी डिसेबिलिटी के तहत। तो यही सभी कारण है, यही सभी बड़े बड़े प्रूफ है जिसके चलते ना सेक्सुअल वायलेंस जो है उनके खिलाफ यहाँ पर बढ़ जाता है। ओके, तो ये बात यहाँ पर बात कही जा रही, तो यही तो है जो मतलब जो इंटरसेक्शनलिटी जो थ्योरी जो कहती है कि इसको रिकॉग्नाइज करो इन सब बातों को, कि जब भी यहाँ पर किसी लड़की के सामने ये सभी केसेस आ जाएंगे, तो यहाँ पर वो वनरेबल है कि उसके उसके साथ यहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस है। तो ये सीधी सीधी बात यहाँ पर इंटरसेक्शनलिटी थ्योरी के द्वारा यही कही जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जब हम यहाँ पर पतन जमाल वाले केस की बात करें, जो हमने जो सबसे शुरुआत में जो दूसरे नंबर पर जो हमने केस डिस्कस किया था, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वहां पर कोर्ट ने ये चीज बताई कि यहाँ पर इंटरसेक्शनल लेंस को यूज किया गया, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया। तो यहाँ पर जो एविडेंस जो निकल कर आ रहे हैं, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो वायलेंस यहाँ पर हो रहा है किसी स्पेसिफिक ग्राउंड के ऊपर, चाहे वो सेक्स के बेस पे या डिसेबिलिटी के रूप में यहाँ पर किसी लड़की के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसके रिगार्डिंग बात करें कि टफ है प्रूव करना कि मतलब इसी के चलते हुआ, तो ये भी बात यहाँ पर कही जा रही है। एक और यहाँ पर इंटरसेक्शनल लेंस यहाँ पर कोर्ट के द्वारा यूज किया गया, बातें कही गई कि ऐसा होता है, एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं, लेकिन एविडेंस यहाँ पर जुटाना टफ है, तो यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात करें कि तो यहाँ पर एग्री भी हुई इस इस टर्म के साथ, अगर यहाँ पर जो सेशन जज की यहाँ पर जो फाइंडिंग्स निकल कर आई, जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, तो वहां पर उन्होंने कहा कि सरकारी वकील का केस यहाँ पर सिर्फ इसलिए यहाँ पर कमजोर नहीं पड़ जाएगा, इसलिए फेल नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर जो विक्टिम की, जो यहाँ पर पीड़ित की जो मदर थी, माँ थी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये चीज मेंशन नहीं की गई, मतलब जो पुलिस को उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पर जो ऑफेंस, यहाँ पर जो अपराध यहाँ पर हुआ था उनकी डॉटर के खिलाफ, वो यहाँ पर इसलिए हुआ था कि वो यहाँ पर ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ओके, तो अगर ये चीज मेंशन नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि केस कमजोर हो जाए। तो यहाँ पर बात ये भी की गई, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कंफर्म किया गया, तो यहाँ पर रीजनेबल है कि हम यहाँ पर प्रीज्यूम करके चले, यहाँ पर जो दोषी था कि वो उसको पता था विक्टिम की कास्ट के बारे में, और उस विक्टिम की फैमिली को अच्छे तरीके से वो जानता था। ओके, तो यहाँ पर इतनी समझ रखने होने के बावजूद भी, यहाँ पर सूक्ष्म समझ तो थोड़ी यहाँ पर समझ रखने के बावजूद भी, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ओके, इसी केस में, तो यहाँ पर वो दिया कि यहाँ पर कोई सेपरेट एविडेंस नहीं मिला, कोई सेपरेट एविडेंस भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो सरकारी वकील जो यहाँ पर शो करें, जिसके चलते पता चले कि यहाँ पर जो दोषी था उसको पता था कि विक्टिम की कास्ट क्या थी, उसी के बेस पे उसने अपराध किया है। ओके, तो यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण यह भी बात है कि यहाँ पर इंटरसेक्शनलिटी इस टर्म को हम मानते हैं, लेकिन उसके रिगार्डिंग चलकर हम फैसला नहीं देते। तो यहाँ पर जिसके चलते हमें ये पता है कि यहाँ पर बहुत सारी ग्राउंड्स हो सकती हैं, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन जो लड़कियां फेस कर रही हैं, तो यहाँ पर कोर्ट को सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए ये चीज टफ होती जा रही है कि यहाँ पर अलग से कोई एविडेंस क्यों नहीं है। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश वेदर इट वाज कास्ट, जेंडर और डिसेबिलिटी दैट लेड टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जिसके चलते यहाँ पर वो अपराध हुआ है। तो ये सभी कारण है, पता है, लेकिन एविडेंस सेपरेट चाहिए एक और आगे आखिर में बात करें कि यहाँ पर क्यों ये बात मैटर करती है। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर जो पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, जो उम्र कैद की सजा, अगर इसको यहाँ पर हम यहाँ पर जायज ठहराएं, इसको आगे प्रमोट करें, तो यहाँ पर ये मैटर करती है बात, क्योंकि यहाँ पर जो ना लगातार जो कोर्ट्स के द्वारा यहाँ पर पीओ एक्ट के तहत, ठीक है, उसको दोष सिद्ध यहाँ पर कर दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर पीओ एक्ट के तहत सजा नहीं दी जा रही है। इसके चलते यहाँ पर लगातार ये जो मैटर यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते जो एलिगेशन है ये यहाँ पर और मतलब रफ्तार पकड़ चुके हैं। ये जो कानून बनाया गया है यहाँ पर पीओ एक्ट का, इसको मिस यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कांट छांट जो है यहाँ पर कास्ट बेस्ड वायलेंस में यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर वोमेन जो है इसको फेस कर रही है। ओके, बड़े पैमाने पर, मतलब ये स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। तो फर्दर यहाँ पर एक रिसेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें रिपोर्ट का नाम है एट्रोसिटीज एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर रिपोर्ट में क्या कहा गया, द हाई एक्विटल रेट मोटिवेट्स एंड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ डोमिनेंट एंड पावरफुल कम्युनिटीज फॉर कंटिन्यूड परपेट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि इस रिपोर्ट में ये बात सीधी सीधी कही गई कि यहाँ पर जो दोष मुक्ति,
मतलब कि सजा ही नहीं मिली। बहुत सारे केसेस तो ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो वुमेन के खिलाफ रेप केस होते हैं, सजा ही नहीं देगी। तो कई बार तो ऐसे केसेस निकल कर आए, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जो उस समय जस्टिस बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर लड़के से पूछा कि क्या लड़की से शादी करेगा। ओके, तो अभी लड़की से कुछ नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर लड़के के ऊपर रेप का आरोप था, तो सीधे उसको कहा गया कि शादी कर लो इसके साथ, मतलब ऑर्डर जारी कर दिए गए। तो ये भी सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं अभी। ओके, तो जिससे चलते लड़के को अभी सजा नहीं मिल रही है। ओके, तो ही मतलब दोष मुक्ति के केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मतलब कि जो रेप केस होता है लड़के को सजा नहीं मिली है, जिसके चलते मोटिवेट हो रहे हैं लोग, और यहाँ पर उनका विश्वास और बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो खासतौर पर जो पावरफुल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, तो वो लगातार ऐसे जो यहाँ पर अपराध है वो करते जा रहे हैं। ओके, तो उनको रोकना फिर यहाँ पर कठिन हो रहा है। तो यहाँ पर वही बात करें, दिस जजमेंट वाज ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ऑथर की, एक अपॉर्चुनिटी थी, रास्ता था, जिसको कि अ, अपने हाथ से खो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर वो पीओए एक्ट के तहत सजा दे सकते थे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शनैलिटी जो है ना, इस टर्म को यूज कर सकते थे, जिसके बारे में वो खुद कह भी रहे थे, लेकिन इसके तहत सजा नहीं दी गई। तो इसके चलते वो यहाँ पर सजा जो दोष सिद्ध जो था वो कर सकते थे पीओ एक्ट के तहत, और रेफर द मैटर टू ए लार्ज बेंच। तो यहाँ पर उस मैटर को किसी लार्ज बेंच पे यहाँ पर रेफर कर देते, जहाँ पर 5 से ज्यादा जजेस यहाँ पर बैठे हो, तो अच्छे से एनालिसिस करके वो डिसीजन देते। यहाँ पर 5 जजेस का बेंच होता तो वो एनालिसिस करके वो डिसीजन देते। तो अभी यहाँ पर बात करें कि अभी हमें इन सब चीजों को, ओके, तो यहाँ पर जो इन सब चीजों के पीछे भी यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं उनको रोकना होगा। वी नीड टू स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड स्मोक स्क्रीन्स ऑफ हाइपरटेक्सनैलिटी ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पर सबूत के नाम पर हमें ना यहाँ पर जो तथ्य है ना उनको पीछे नहीं धकेल देना है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में जो जो चीजें हो रही हो हमारे सामने, तो उनको हमें आगे लेकर आना है। तो हमें रिकग्नाइज करना होगा कास्ट बेस्ड जो वायलेंस हमारे यहाँ पर जो वुमेन्स के खिलाफ हो रहा है। तो यहाँ पर व्हेन इट स्टेयर्स अस इन द फेस, जो हमारे जो मतलब कि हमारे फेस के ऊपर जो ना अभी जैसे कोई चीज किसी को घूरता है ना, तो वैसे बिल्कुल इसी तरीके से ये जो पीओ एक्ट के तहत जो ये चीजें नहीं कर रहे हैं हम, तो वो भी एक तरीके से हमारे मतलब घूर ही रहे हैं हमें यहाँ पर। तो ये सिचुएशन है, तो इसको हमें यहाँ पर ठीक करना होगा। तो वुमेन के बेस में जो भी यहाँ पर वायलेंस हो रहा है तो उसको सही करना होगा। तो अभी इस एडिटोरियल में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, और अच्छे से इसका जो नोट्स आएंगे उसको भी आप दोबारा से वैल्यूएट करना। ओके, तो अच्छे से रिवीजन करना और शेयर करना इस लेक्चर को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।